है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सभी को नमस्ते जी, सारे अनुशास्त्रीकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूजेस को लेकर आया हूँ, जिसकी हिंदी आइडेंटिटी है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। और अभी अभी मैंने एक गाना गाया कि मैं भारत की बात सुनाता हूँ, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रहेगा आज से आपको। तो देखो, आज से पहले जो हमने टेंस की वीडियोस देखी उसमें हमने टेंस के स्ट्रक्चर्स किए, है ना, कि कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे इनको फॉलो करना है, सब्जेक्ट कहाँ होगा, वर्ब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कैसे होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किन कंडीशन में किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है यूज हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, उनको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। शी रीड्स, रीड में एस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दें तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है मेन वर्ब की वीडियो में। मेन वर्ब की वीडियो में आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म देखिए, वहां पर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, ही शी इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आई तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लगाते हैं। अब कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ ई एस लगाते हैं, कहाँ आई ई एस लगाते हैं, ये आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ये सारा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है जी। तो शी रीड्स द सत्यार्थ प्रकाश, वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती है। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक का नाम है जो कि 19वीं सदी में, उस सदी के 19वीं सदी के सबसे बड़े धर्माचार्य, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस किताब को लिखा है। और ये किताब 19वीं सदी में लिखी गई। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के उस समय में हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों को इंस्पायर करने का काम दो किताबों ने पूरे जोर शोर से किया। पहली किताब गीता और दूसरी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। खास तौर से राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनका नाम हम लोग सुनते हैं, वो तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। खैर आइए देखते हैं। ही प्लेज, वह खेलता है। तो ही शी इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में एस या एस लगाते हैं। तो देखो एस लगाया है, क्यों लगाया हमने, एंड में वाई हो, वाई से पहले ए लिखा है यानी कि वॉवल लिखा है, एंड में वाई हो, वाई से पहले वॉवल हो तो वाई के साथ एस लगा देते हैं। यह हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वही केस हमने यहाँ पर किया हुआ है। चलो आगे देखें। रेगुलर एक्शंस, जो एक्शंस रोज रोज हम लोग करते हैं और इसमें आप अपने डेली के जो रूटीन एक्शन होते हैं ना, प्रेजेंट टाइम में जो रूटीन एक्शन होते हैं आप उसको भी रख सकते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट में आपके रूटीन को किसी ने पूछा कि आप सारा दिन क्या करते हैं, तो वो सारी की सारी बातें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है जी। तो रेगुलर एक्शंस बताने के लिए, जैसे आई परफॉर्म अग्निहोत्रा डेली, मैं डेली अग्निहोत्रा करता हूँ। अब ये अग्निहोत्रा क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास। हवन, यज्ञ करना या हवन करना, यज्ञ या जो हवन होता है ना, उसे ही हम लोग अग्निहोत्रा भी कहते हैं। और ये हमारे देश के प्राचीन ऋषियों की परंपरा रही है, क्योंकि यज्ञ करने से, हवन करने से वायुमंडल पवित्र होता है, हवा शुद्ध होती है। ठीक है जी। तो कैसे होती है, क्यों होती है, इस बात की चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये काम मैं डेली करता हूँ तो आप कह सकते हैं कि मेरे रूटीन का एक पार्ट है। तो अग्निहोत्रा डेली। शी स्टडीज एवरी डे, वो हर रोज पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है ना, हर रोज प्रतिदिन। स्टडीज आई ई एस लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है जी। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नो नॉट नेवर तो कहीं लिखा नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एस ई एस आई ई एस तो लगना ही था। अब देखो स्टडी, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके एंड में वाई है और वाई से पहले डी लगा है जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के वाई की जगह आई ई एस लगा देंगे। तो वही हमने किया है, वाई को हटा के आई ई एस लगाया है। आगे देखा जाए। इररेगुलर एक्शंस, मतलब रेगुलर एक्शंस तो है ही,
जो इरेगुलर एक्शंस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जापान में अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि डेली आते हैं, हर रोज आए ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, हाँ गैप पड़ता है, लेकिन इसलिए इसको इरेगुलर एक्शंस में रखा है। यूनिवर्सल ट्रुथ, वैश्विक सच्चाई, वैश्विक सच्चाई का मतलब है कि जो बात इंडिया में आप देखेंगे तो भी सही मिलेगी, आप अमेरिका जाकर सर्च करेंगे तब भी आपको वही बात मिलेगी, आप कनाडा चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वो बात सेम बनी रहेगी। तो उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे कि भारत ने 1947 में आज़ादी पाई, भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो इंडिया में आप पढ़ेंगे तो भी 1947 ही मिलेगा, अमेरिका में जाकर आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको वहाँ पर वही बात मिलेगी। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन वो बातें पास्ट में चली जाती हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट की हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ को लेंगे, ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ को लेंगे जो साइंटिफिक वे में हो या जनरल वे में हो। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब इंडिया में उबालोगे तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, पाकिस्तान में जाके उबालोगे तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना है, अमेरिका जाके उबाल लोगे तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, मतलब जो भी कहो। तो चलो एक और बात देखते हैं, द वेदास कंसिस्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस, द वेदास कंसिस्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस, कि वेदों में नॉलेज भी है, साइंस भी है, ज्ञान और विज्ञान। हमारे वेदों में जो हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा रही है, सनातन वैदिक संस्कृति की परंपरा रही है वेद पाठ करने की या वेदों को पढ़ने की, तो क्यों रही है, कह रहा वेदों में ज्ञान भी है और वेदों में विज्ञान भी है, ठीक है जी। तो ये एक सच्चाई है, अगर आप अमेरिका जाकर पूछेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है, आप रशिया जाकर सर्च करेंगे तो भी। और हाँ, अगर गलती से आपने जर्मनी जाकर सर्च किया तो इस बारे में आपको और भी बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि जर्मनी जो है वो शुरू से ही भारत को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड रहा है। जर्मनी ने वैदिक संस्कृति पर, वेदों पर काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है, ऐसी बातें सुनने को मिलती है, और वहाँ तो संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाता है। अच्छा, द वेदास कंसिस्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस, न्यूज़ हेडलाइंस एंड कमेंट्री, कह रहा है जितनी भी न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं या जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री मतलब आपने देखा होगा क्रिकेट में वो लगातार बोलते रहते हैं ना, जो कमेंट्री करते रहते हैं, तो वो कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती है, और न्यूज़ की हेडलाइंस भी। अभी 10-12 दिन पहले ही भूकंप आया था, मेरे ख्याल है 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पहले यहाँ भूकंप आया था बठिंडा में, तो अगले दिन खबर आई, तो उस खबर की जो हेडलाइंस थी ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, लेकिन जो नीचे की बॉडी लिखी हुई थी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो सारा नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर में था, ठीक है। हाँ, एक बात और, अखबार जो आप लोग पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर जो आप लोग पढ़ते हो, तो वहाँ पर आर्टिकल्स को और हेल्पिंग वर्क को जनरली वो लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। कमेंट्री वगैरह, द पीएम साइंस डील, पीएम ने डील साइन कर दी होगी, कल या परसों में पीएम ने डील साइन कर दी होगी, लेकिन न्यूज़ में क्या आएगा, द पीएम साइंस डील, के पीएम डील साइन करते हैं। तो इसका मतलब आप ये मत सोचना कि साइन में एस लगा हुआ तो करते हैं तीहे होगा, ये एक्शन हो चुका होगा इसलिए वो न्यूज़पेपर में आया है, और अगर भविष्य में होने वाला हुआ तो देखो कैसे करेंगे। नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस को बताने के लिए आने वाले 1-2 दिनों में ही या 1-2 हफ्तों में ही कोई काम होने वाला है और 100% होने वाला है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे पीएम मोदी विजिट्स, देखो एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। पीएम मोदी विजिट्स लंदन बाय नेक्स्ट वीक, भी अगले हफ्ते पीएम मोदी जो हैं लंदन जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, अभी जाएंगे। तो हिंदी या पंजाबी का अखबार अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो पीएम मोदी लंदन जाएंगे, पीएम मोदी लंदन जाएंगे, इस तरह की बातें मिलेंगी। इंग्लिश में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, ठीक है। आओ देखिए, कीवर्ड्स, कुछ खास तरह के कीवर्ड्स होते हैं, अगर ये वर्ड्स आ जाएं आपके सेंटेंस में और वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट का हो तो आप चेक करें कि वो सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। जैसे कि जनरली, यूजुअली मतलब आमतौर पे, है ना, आमतौर पे मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये सीखता हूँ, आमतौर पे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ऑफन मतलब अक्सर, एक गाना भी आया था, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ, अक्सर मैं ये करता हूँ। एक गाना भी आया था, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, आगे समझिए ना,
बाकी आप सर्च कर लेना, गाना बड़ा अच्छा है। तो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलकर खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप गाना सुनते हो इंटरेस्ट के लिए और मैं गाना सुनता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो समझे क्या? तो ऑफनली, अक्सर, समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी। तो एक गाना आया था, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी ख्याल आता है। तो ये गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया हो। आगे समझ गए होंगे आप। तो ख्याल आता है कभी कभी, समटाइम्स, ख्याल आता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखो एवरीडे, हर रोज, ठीक है, हर रोज। तो इसके लिए, हर रोज के लिए भी देखो, आई टीच यू एवरीडे, मैं आपको हर रोज पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए भी एवरीडे आया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होती है, बस वही मैंने बातें रखी हैं। हालांकि इसके अलावा भी और कई चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रोसेस हो गया, मान लो चाय बनाना है, तो पहले हम एक पॉट में, है ना, पानी लेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। वेल, अगर फिर भी इसमें से कोई ऐसी बात रही हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप नीचे लिखे हुए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और लाइक करने के बाद देखिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे शेयर करें। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।